हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले भाषिक कार्य में आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भाषिक कार्य में है डाउट। ये वीडियो सिंगल वीडियो होने वाला है, एकमात्र वीडियो होने वाला है, जिसके बाद कोई वीडियो नहीं देखना होगा। सीधे एग्जाम में जाइएगा और सारा क्वेश्चन बना पाइएगा। एकदम इजी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। भाषिक कार्यम को बड़ा मस्त तरीके से शॉर्ट लिस्टेड किया है मैंने। ये जो है पहला ही क्वेश्चन, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भाषिक कार्यम में। 3 नंबर रहेगा इसमें, और 12 नंबर क्वेश्चन जो बुक से रहेगा उसका भी तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। 13 नंबर जो बुक से क्वेश्चन रहेगा वो भी 2 नंबर के लिए। 14 नंबर भाषिक कार्यम से ही रिलेटेड है, ये भी 2 नंबर के लिए। ओवरऑल भाषिक कार्यम जो टॉपिक है ये 9 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का है। और इस वीडियो में 9 मार्क्स समझ लीजिए आप लोग मुट्ठी में करने वाले हैं। ठीक है, ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ये 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। सिंगल वीडियो में आप भाषिक कार्यम का पूरा डाउट कंप्लीट करने वाले हैं। एकदम आराम से आप देखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें भाषिक कार्यम की, तो इसमें वाक्य में जैसे देखिए, वाक्य में क्या क्या रहता है। तो वाक्य में जो कोई काम करने वाला है उसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। तो वाक्य में इसमें क्वेश्चन किससे पूछेगा? तो वाक्य में क्वेश्चन पूछेगा कि वाक्य में कर्ता कौन है। ठीक है, फिर वाक्य में क्रिया क्या है, वाक्य में क्रिया क्या है। ठीक, कौन सा भर्व है, जैसे ये सब्जेक्ट क्या है, फिर कौन भर्व है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसानी से बताएंगे, कैसे पहचान पाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद इसका विलोम शब्द क्या होगा? विपर्य कहते हैं। विपर्य मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा? अभी तुरंत समझ जाएंगे, तुरंत। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में, एकदम आराम से समझ जाएंगे। फिर इसी में अगर आप देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्याय जिसको साइनोनिम कहते हैं, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। एक वीडियो में, ठीक है, अगर हम बात करें तो इस एक वीडियो में आप आराम से ये सब समझ पाएंगे। अच्छा, एक बड़ा डाउट होता है, सर विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। एक बड़ा डाउट इसमें हो जाता है, विशेषण पद कैसे पहचाने सर विशेष्य पद पता नहीं चल पाता है सर, कैसे पता करें। घबराइए मत, आपके सारे डाउट इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं, कहीं नहीं जाइए। अच्छा, खुद भी देखिए और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी शेयर करिए ताकि सबका काम आसान हो जाए। और ग्रामर का 1 शॉट वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका जो सेमुसी बुक है, ठीक है, आपका जो सेमुसी बुक है, सेमुसी बुक, उसका 1 शॉट आपको, सेमुसी बुक का 1 शॉट 2 घंटे 40 मिनट में यूट्यूब में अब तक कोई नहीं करवाया है। 2 घंटे 40 मिनट में लाइव सेक्शन में जाकर देखिएगा, एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है मैंने। 1 शॉट में सारा वीडियो बना दिया गया है, जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा अनिवार्य रूप से। अब अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं भाषिक कार्यम की। जैसे देखिए, रामः मतलब राम, ठीक है, रामः, गृहम मतलब घर, गृहम, और गच्छति मतलब जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। अब आप उसके घर नहीं चले जाना है। राम घर जा रहा है तो आपको उसके घर नहीं जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाना है, राम घर जा रहा है। यहां पर जाना क्या हुआ? सर जाना कोई काम हो रहा है तो क्रिया हो जाएगा। वेरी गुड, क्रिया। कुछ लोग क्रिया भी खाते हैं, कसम को क्रिया कहते हैं। प्रिया नहीं, प्रिया के ध्यान चक्कर में नहीं पड़ना है, क्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिया, भोजपुरी में नहीं बोलना है। ठीक है, ये हो गया क्रिया, ये क्रिया है। ठीक है, तो जो एक चीज ध्यान रखिए, जो लास्ट में हो, जनरली ये 95% तुक्का वाला बता रहे हैं। जो लोग तुक्का वाला मेथड सीखने आए हैं, सर कहाँ रहेगा, तो जो लास्ट में होता है ना, जो अंतिम में होता है जो शब्द, वही होता है क्रिया। क्या होता है? जो अंत में होता है, जो अंत में क्रियाक्रम, समझते हैं ना, अंत में क्रियाक्रम कर दिया जाता है। तो क्रियाक्रम अंत में कर दिया जाता है, तो क्रिया कहाँ है? अंत में है। कहाँ पर है? लास्ट में है, अंत में। क्रिया कहाँ है? अंत में है। अच्छा, जो काम करता हो, जो काम, जैसे जाने का काम कौन कर रहा है? सर तो राम जा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा कर्ता। अच्छा, काम करने वाला कहाँ रहेगा? तो काम करने वाला पहले रहेगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। ये क्रिया
के या वाक्य के स्टार्टिंग में होता है। कहां पर होता है? ये वाक्य के प्रारंभ में होता है। देखते हैं लुब लुब करता रहता है, जो आदमी काम करता है लुब लुब करता रहता है कि हम कर लेंगे हम कर लेंगे, वैसे ही कर्ता जो है लुबुर लुबुर करता हुआ आगे करता हुआ सबसे पहले होगा। वाक्य में क्रिया कहां होगा? सबसे लास्ट में। क्रिया कहां होगा? जैसे जिंदगी में क्रियाक्रम होता है ना, लास्ट में क्रियाक्रम कर देते हैं, वैसे ही लास्ट में होगा क्रियाक्रम, क्रिया लास्ट में और सबसे पहले होगा कर्ता। अच्छा, वाक्य में पूछेगा कि इस वाक्य में गच्छति वाक्य में क्रिया कर्ता क्या है? तो कर्ता हो गया राम। अच्छा, इसमें क्रिया क्या है? तो क्रिया हो गया गच्छति। वाक्य में कर्ता कहां होगा? प्रारंभ में। क्रिया कहां होगा? अंत में। कहां होगा? अंत में। क्रियाक्रम कहां पर? लास्ट में। और कर्ता कहां? पहले। अच्छा, क्रिया का प्रभाव, जैसे क्रिया जाने का तो कहां पहुंच जाएगा? तो घर चला जाएगा। तो जिसमें प्रभाव पड़े क्रिया का उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। एक बार फटाक से आपका रिवीजन करवा दें। 3 चीज बताए हैं आपको। क्या क्या बताए हैं? एक बताए हैं कर्ता, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये वाक्य के पहले होगा। अच्छा, दूसरा बताए हैं क्रिया। क्या बताए हैं? क्रिया। ये क्रिया का मतलब हो गया काम। इसका मतलब समझ लीजिए वर्ब। ये कहां होगा सर? ये वाक्य के अंत में होगा। जनरली ये कहां पर होगा? वाक्य के अंत में होगा। अच्छा, इसमें क्या लगा होगा? पठती, गच्छति, हस्ति, पठ्यते, इस तरीके का वाक्य लगा होगा, या पठिष्यति। जो इस तरीके का वाक्य हो उसको वर्ब कहते हैं। ये कहां होगा? अंत में। और ये कहां होगा? ये होगा प्रारंभ में। मतलब ये होगा शुरुआत में, स्टार्टिंग में। काम करने वाला आदमी पहले, क्रियाक्रम लास्ट में। क्रिया कहां होगा? लास्ट में। जैसे रामः रामः बानेन बानेन रावणम हतवान। रावणम थोड़ा बड़ा वाक्य ले लेते हैं। हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम क्या हो गए? काम करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता। राम काम करने वाला। अच्छा, मारा तो मारने का काम, क्रिया, क्रियाक्रम रावण का अंत में। क्रिया कहां पर? अंत में। कहां हो गया क्रिया? अंत में। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर। रावण क्या हो जाएगा? रावण हो जाएगा कर्म। रावण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्म। मतलब वाक्य में कर्ता पूछ सकता है, वाक्य में क्रिया पूछ सकता है, वाक्य में कर्म पूछ सकता है। वाक्य के प्रारंभ में रहेगा कर्ता, वाक्य के अंत में रहेगा क्रिया, और क्रिया का प्रभाव, रिजल्ट जिस पर पड़े उसी को कहते हैं कर्म। 3 टॉपिक हम लोग देख लिए, कर्ता, क्रिया और हमने देख लिया कर्म। ये 3 टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है आपका, एकदम सिंपल। अच्छा, और एग्जाम्पल बना लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल हम भी करवा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होगा क्या, विलोम शब्द के लिए एक उटपटांग टाइप का शब्द लिखता है, इसको समझ लीजिए। विपर्य, एंटोनिम जिसको कहते हैं, विपर्य को कहते हैं विलोम, उल्टा। अच्छा, पैसेज में ही दिया रहेगा, जितना भी गद्यांश है ना जी, जो आपका गद्यांश है, जो पैसेज है, उसमें उल्टा दिया रहेगा। ठीक है, उल्टा सुल्टा वाला क्वेश्चन सब पूछ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे विलोम शब्द। क्या कहेंगे? विलोम, उल्टा। जैसे अग्नि का उल्टा क्या होगा? जल। अग्नि का उल्टा क्या होगा? जल। अग्नि का उल्टा जल होगा। आकाश का उल्टा क्या होगा? आकाश का उल्टा धरती। पैसेज में ये दिया रहेगा, पैसेज में ये शब्द दिया रहेगा। आकाश का हो जाएगा धरती। तो आप समझ रहे हैं, जब पूछेगा विपर्य तो धरती का उल्टा आकाश, आकाश का उल्टा धरती। इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या कर लेना है? बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन बना लेना है झटपट में। मतलब अगर विपर्य पूछेगा, क्या पूछेगा? विपर्य पूछेगा, विलोम पूछेगा, तो आपको उसका उल्टा शब्द कहां से ढूंढ लेना है? तो उसका उल्टा शब्द पैसेज में दिया रहता है, पैसेज से ढूंढ लेना है उसका उल्टा शब्द, और बस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें पर्यायवाची, क्या है? अगर हम बात करें पर्यायवाची की, किसकी बात करें? पर्यायवाची शब्द, जिसको सिनोनिम्स भी कहते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द को, इसको हम समानार्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिसका मीनिंग सेम हो। जैसे अगर पूछे कि आंख, ये तो हिंदी शब्द हो गया, लेकिन वो तो संस्कृत में पूछेगा नेत्र का पर्यायवाची क्या पूछेगा? तो नेत्र का पर्यायवाची हो सकता है नयन हो। ठीक है, क्या होगा? नयन होगा। मतलब
आपको ध्यान ये रखना है कि जिस शब्द का सेम मीनिंग हो, जिस शब्द का सेम मीनिंग हो। अच्छा, कुछ पॉजिटिव मीनिंग वाला शब्द होगा तो उसका अर्थ भी आप पॉजिटिव ही खोजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही खोजिएगा तो आपको आराम से उसका मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब पर्यायवाची शब्द जब पूछेगा तो इसमें अब हम सर आप ज़्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं, सर शब्दे क्यों नहीं बता दे रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि पैसेज में शब्द दिया रहेगा। अब कौन पैसेज आएगा, बता देंगे ये भी, लेकिन अभी तो नहीं ना। तो पैसेज तो कोई भी दे सकता है, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि पर्यायवाची पूछेगा तो सेम मीनिंग वाला, सेम अर्थ वाला उसमें से ढूंढ लीजिएगा और कहेगा अच्छा पकड़ के आंसर, इधर से आंसर जो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो बड़ा डाउट होता है लोगों को, विशेषण तो समझते हैं सभी लोग, विशेषण देखिए, जैसे अगर हम बात करें विशेषण शब्द की, किसकी बात करें हम कि कौन सा विशेषण शब्द है, विशेषण, तो आप और हम सभी लोग खूब पढ़े हैं झूम झूम के, क्या पढ़े हैं, वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता। अच्छा, तुम पागल हो, तुम गंदे हो, ये भी विशेषता है, तुम मूर्ख हो यह भी विशेषता है, तुम अच्छे हो भी विशेषता है, और तुम बुरे हो भी, ये दोनों विशेषता है। मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रामः, रामः रामः सुंदरम बालकः अस्ति, राम सुंदर लड़का है, राम क्या है, सुंदर लड़का है, बालकः अस्ति, राम क्या है, सुंदर लड़का है। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और सुंदर इसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया जो संज्ञा की विशेषता बताए। अच्छा, सह सह वर्गे उत्तमः छात्रः अस्ति, वर्ग में उत्तम छात्र है, छात्र, तो वर्ग में कैसा छात्र है, उत्तम। ये सह क्या है, सर्वनाम, जैसे राम के बदले में क्या आ गया, सह आ गया, तो संज्ञा और सर्वनाम, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इसकी विशेषता उत्तम बता रहा है, तो ये उत्तम क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए फटाफट जितना टॉपिक देखें एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखे हैं, जो शब्द वाक्य के पहले होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता, ठीक है। अच्छा, वाक्य के अंत में जो होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्रिया, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कर्म। और अभी हम देख रहे थे, साथ में हमने देखा जो समान अर्थ के होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पर्यायवाची, क्या कहेंगे, पर्यायवाची। अब पर्यायवाची को शॉर्ट में पर्याय भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, पर्याय। और उसके बाद होता है विपरीतार्थक, क्या होता है, विपरीतार्थक, जिसको एंटोनिम कहते हैं। इसको शॉर्टकट में लिख देगा क्वेश्चन बनाने वाला, विपर्य, तो घबराइएगा नहीं, कहेगा अच्छा ये तो उल्टा पुल्टा पूछ रहा है, तो उसका उल्टा बता दीजिएगा, विपर्य हो जाएगा इसका, ठीक है। और अभी हमने देखा क्या, अगर पूछे आपसे विशेषण, क्या पूछे, विशेषण, तो विशेषण में आप क्या बताएंगे, वैसा शब्द जो किसकी विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए या जो सर्वनाम की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेषण, क्या कहते हैं, विशेषण। अब एक टॉपिक और हम देखेंगे, विशेष से किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, विशेष से किसे कहते हैं, इस टॉपिक को चलिए अगले स्लाइड में मुस्कुरा के अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब आप समझिए, जैसे हम मानते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, विराट, विराट एक अच्छा खिलाड़ी है विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी, सर अभी नहीं खेल रहा है सर, परफॉर्मेंस सब होगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कुछ लोग आ जाएंगे सर नहीं खेल रहा है, उस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, विराट एक अच्छा खिलाड़ी है, एग्जाम्पल फोकस करना है, ठीक है। विराट एक अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, विराट एक अच्छा गायक, मतलब सिंगर नहीं है। कुछ लोग सुनाने लगेंगे उसका गाना सब कि गाना गाया हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं है, अरिजीत सिंह से बढ़िया नहीं ना गाता है। आप कम से कम संभालिए अपने आप को, इतना इमोशन होके इमोशंस जोड़ के नहीं रखना है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं मैं, कोई भावुक नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, विराट एक अच्छा खिलाड़ी है। अब विराट यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता। यहां पर विराट क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अच्छा, अच्छा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा क्या, अगर हम अच्छा की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहां पर भी अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा, जिस आधार पर विशेषता बताया जाता हो, जिस बेस पर, जैसे विराट अच्छा क्या है, खिलाड़ी है, तो ये खिलाड़ी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य। ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। जिस आधार पर विशेषता बताई जाए, जिस आधार पर विशेष्य, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे देखिए, अच्छा क्या है, तो गायक है। गायक के आधार पे कहा कि अच्छा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य, जिस आधार पर विशेषता बताया जाए। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, थोड़ा एक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को, जैसे देखिए, आपको ये समझ में आता है विशेषण का क्या मतलब हो गया सर, तो विशेषण का मतलब हो गया, विशेषण का मतलब, एक मिनट इसको देख लें। अगर हम पॉइंट देखें कि सर विशेषण का क्या मतलब हो गया, सर विशेषण मतलब एडजेक्टिव, ये किसको कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं जो किसकी विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए, संज्ञा की या सर्वनाम की। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जो विशेषण की विशेषता बता दे, अच्छा जो विशेषण की विशेषता बता दे उसको कहते हैं प्रविशेषण। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये हम बस आपके नौटंकी वाले सवाल के लिए दे दिए हैं कि आप एकदम शांत रहिए। जो विशेषण की विशेषता बताए, जो क्या करे, विशेषण की, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, विशेषण की विशेषता बताए, क्या करे, विशेषण की विशेषता जो बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। और ये पूछेगा आपसे, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विशेष्य। विशेष्य किसको कहेंगे, तो जो क्या करे, जो बताए किसका, मतलब किस आधार पर, किस बेस पर क्वालिटी बताया जा रहा है, जिस आधार पर विशेषता बताई जाएगी। जैसे देखिए, जैसे हम बताते हैं, विराट कोहली को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए विराट कोहली को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। विराट एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, गजब खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। विराट एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अब सब खुश हो गए, गदगद एकदम। चलिए, खिलाड़ी और है, देखिए अब विराट तो हो गया कर्ता। अच्छा, अच्छा क्या हो गया, तो अच्छा क्या हो गया, अच्छा हो गया विशेषण। किस आधार पर विशेष विराट को बेहतर बनाया गया है, खिलाड़ी के आधार पर। तो इस आधार पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जिस आधार पर विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। अच्छा से भी बहुत अच्छा कह रहा है, अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है, मतलब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा सर, ये तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल बनाइएगा तो और मजा आएगा। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो क्या करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। और जिस आधार पर बताए, जैसे विराट किस आधार पर अच्छा है, क्या रेट है, क्या बेस है, तो ये विराट जो है खिलाड़ी बढ़िया है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। जिस आधार पर बताए, देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए प्रविशेषण। ये सिलेबस में नहीं है, मुस्कुराइए। और विशेष्य, जिस आधार पर विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भाषिक कार्यम है ना, टॉपिक आपका जो टॉपिक है भाषिक कार्यम, ये जो टॉपिक है आपका भाषिक कार्यम, ठीक है, इससे क्या पूछेगा, तो इससे मात्र यही पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कर्ता। झट से वाक्य के प्रारंभ में खोज लीजिएगा, सब्जेक्ट कहाँ रहता है, वाक्य के प्रारंभ में। वाक्य के प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में रहता है, वाक्य के खोज के बना लीजिएगा। कर्ता क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उसी को
कर्ता कहते हैं, मतलब जो करता है वो करता है, क्या करता है, काम, इधर उधर का चक्कर नहीं पालिएगा, सब क्या हो जाएगा, कर्ता। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम देख लें, दूसरा, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब। वाक्य में जो काम होता है ना, वाक्य में जो काम होता है, काम, वो सब क्रिया कहलाता है। और ये जनरली कहाँ रहता है, वाक्य के अंत में। कहाँ पर रहता है दोस्तों, वाक्य के लास्ट में। कहाँ रहता है जनरली, वाक्य के अंत। अच्छा, संस्कृत है, कुछ वाक्य के शुरू में भी रहता है, तो देखना थोड़ा सा, पठती, गच्छति, पठिष्यति, पठन्ति, क्रिया आप लोग देखते होंगे, आराम से क्रिया पहचान सकते हैं। अब अगर हम बात करें कर्म, कर्म की अगर हम बात करें तो जिसका प्रभाव, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कह लें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्या हो, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कर्म। और उसके बाद हमने देखा, विशेषण देखा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, जो संज्ञा का या क्या करे, सर्वनाम का विशेषता बताए। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम गंदा लड़का है, अच्छा गंदा सब विशेषण है। फिर हमने देखा विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, जिस आधार पर विशेषता बताई जाए, क्या किया जाए, जिस आधार पर विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विशेष्य कहेंगे। और इसमें दो टॉपिक और था, एक था विपर्य जिसको हम विलोम एंटोनिम कहते हैं, और एक था पर्यायवाची जिसको हम साइनोनिम या पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से भाषिक कार्य में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो अभी का वीडियो, इसमें हम सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए, सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अच्छा, टॉपिक कंप्लीट कर लिए, साथ में आपको हमने इसी वीडियो में शॉर्ट रिवीजन भी करवा दिया है। क्या करवा दिया है, शॉर्ट रिवीजन भी करवा दिया है। और कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हमने कुछ उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार से यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एक भी क्वेश्चन भाषिक कार्यम का जो कि आपको मैंने बता दिया, भाषिक कार्यम का पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, 13 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, 12-13। और स्लाइड अगर आपको याद हो, देखिए यहां पर हम देखें 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये स्लाइड देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, 13 का तीसरा, 14 का तीसरा, इस प्रकार से 9 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस सिंगल वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरीके के मजेदार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। और आप लोगों को बता दूं, एक वीडियो ग्रामर का, पूरा ग्रामर, संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, प्रश्न निर्माण, वाच्य, घटनाक्रम, अनुवाद, चित्र वर्णन, पत्र, सबका एक 1 शॉट रिवीजन आने वाला है। और वो भी इतने कम समय में जिसमें किसी ने नहीं करवाया है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हैं चक्कर में, इस सभी चीजों को ध्यान में रखिए। और जैसा कि चैनल आपसे गुजारिश भी करता है कि ये वो चैनल है जो बच्चों के वर्कलोड को समझता है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपके वर्कलोड को आसान बनाया जाए, मजेदार बनाया जाए, और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हमको करना पड़े और आपको चीजें आसान मिले। इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, आपके होने से सभी खुश रहें, इसका ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि और क्या चीज़ चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।